हेलो स्टूडेंट, अब हम आज की इस वीडियो में अंडर सब्सक्रिप्शन और कैश बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंस्टॉलमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा चुका है। अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट में मेरे साथ शेयर कर दें। और आज का जो टॉपिक है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन और कैश बुक, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बट अंडर सब्सक्रिप्शन और कैश बुक के कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसके आगे वाले वीडियोज में हम आपके साथ ओवर सब्सक्रिप्शन के कई सारे केसेज जिसके अंडर में प्रो राटा भी आता है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का अपडेट टाइम टू टाइम रिसीव हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अपना आज का टॉपिक क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बात समझिए, हमने पहले समझ चुका है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है। कंपनी जितने शेयर से अपने आप को गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड करता है वो सर ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाता है। उसमें से जितने शेयर मार्केट में इशू करेगा इशूड कैपिटल कहलाएगा। और इशूड कैपिटल में से ये जरूरी नहीं होता कि हर जितना भी हमने शेयर मार्केट में इशू किया वो सभी शेयर्स पर पैसा हमें रिसीव हो जाए। तो जितने शेयर से हमें पैसा रिसीव होता है वो कहलाता है हमारा पेड अप कैपिटल। फिर से रिपीट करेंगे, इशूड कैपिटल क्या होता है? जितना शेयर कंपनी मार्केट में इशू करती है। और पेड अप कैपिटल जितना शेयर्स पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया, जितने शेयर्स को पब्लिक ने परचेज किया वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। तो बहुत टाइम ऐसे केसेस होते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू किए जितने, वो जरूरी नहीं कि उतने शेयर्स मार्केट में सेल हो जाएं, उससे कम हो सकते हैं या लोग उससे ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि आगे वाले वीडियोज में हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि कंपनी ने मार्केट में जितने शेयर्स इशू किए उससे कम शेयर्स पर अगर पब्लिक ने अप्लाई किया तो वो कहलाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात को? इसके डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो क्या होगा? When the number of share application received is less than the number of shares offered to public, यानी कि जितना कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया उससे कम शेयर्स पर अगर हमें पैसा मिलता है, दैट सिचुएशन इज मेनली नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, इसने मार्केट में अपने 5000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर का रेट है यहां पर ₹10 ईच। ठीक है, क्वेश्चन गिवन क्या है कि एबीसी कंपनी हु ऑफर्ड टू द पब्लिक हाउ मेनी शेयर्स? 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट कॉल ₹3। समझ गए बात को? इतना पब्लिक को कितना शेयर इशू किया गया? 5000 शेयर, ₹10 वाले, और एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 और फर्स्ट कॉल पे ₹3 के अकॉर्डिंग कंपनी ने डिमांड किया। अब मैंने अभी बताया क्या कि जरूरी नहीं कि जितने शेयर्स हम मार्केट में इशू कर रहे हैं वो पूरे शेयर्स हमारे बिक जाएं या पूरे शेयर पर पब्लिक कंपनी को अप्लाई करे। नहीं, अगर पूरा करता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा करता है जैसे 5000 शेयर्स हमने कंपनी ने मार्केट में इशू किया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 6000 शेयर पर, तो वो कहलाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर उससे कम में हुआ तो वो कहलाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 5000 मिला बट पब्लिक ने कितने ऑफर किए? 4000 शेयर्स were received as application, यानी कि कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू किए थे? 5000। हमें कितने शेयर पर पैसे मिले? 4000 शेयर्स पे। तो ये सिचुएशन कहलाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात को? हमने कितने इशू किए थे?
5000 शेयर्स और पब्लिक ने कितने शेयर्स पर अप्लाई किया 4000 शेयर्स पे। तो ये सिचुएशन कहलाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि मार्केट में जितने शेयर हमने इश्यू किए उससे कम शेयर पर पैसा मिला। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करना आपको कि हमने 5000 शेयर इश्यू किए थे तो 5000 शेयर से हम लोग एंट्री करते, लेकिन यहां हमको रिसीव हुआ ओनली 4000 शेयर्स पर एप्लीकेशन। तो हमारी जितनी जर्नल एंट्रीज है हम उसे 4000 से करेंगे। इस 5000 को भूल जाओ कि क्वेश्चन में कहीं भी दिया है। आगे बात समझ में, जितना शेयर्स पे हमें पैसा रिसीव होता है हम उतने ही शेयर से आगे की जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो इसलिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 5000 से ना कर कितने से करेंगे 4000 शेयर से। समझ गए बात को, पब्लिक जितने शेयर के लिए अप्लाई करता है हम उतने ही शेयर्स से जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्लियर है बात आपको। तो हमारा पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना होगा 5000 इंटू 3, नहीं कितना होगा 4000। हाँ जी, हमने अभी बताया क्या कि पब्लिक जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करता है हम उतने ही शेयर से जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा 4000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है 3 रुपीज, तो हो जाएगा हमारा 12000 रुपीज। और यही पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 12000। अब एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अलॉटमेंट में सेम केस करेंगे, 4000 शेयर से ही एंट्री करनी है। अलॉटमेंट का रेट क्या है 4 रुपया। तो पहला एंट्री क्या होगा ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 इंटू 3, ये भी हो जाएगा हमारा 12000 रुपीज। और फिर रिसीव भी हमारा कितना होगा 12000 रुपीज। देन अगेन फर्स्ट कॉल पे पाना था 3 रुपया, 4000 इंटू 3, सॉरी अलॉटमेंट पर पाना था हमें 4 रुपए के हिसाब से। तो हमें कितना पैसा मिलेगा 4000 इंटू 4 यानी कि 16000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल पे 4000 इंटू 3 यानी कि 12000 रुपीज हमें यहाँ रिसीव होगा। समझ गए बात को, बिल्कुल इजी था ये आपके लिए कि सर कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए अगर उससे कम शेयर पर हमें पैसा मिलता है तो वो कहलाता है सिचुएशन हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। और जितने शेयर पर पब्लिक हमें अप्लाई करता है हम उसी शेयर से उतने ही शेयर से आगे की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हमने कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए थे भूल जाओ, पब्लिक को कितने ऑफर किए भूल जाओ, कंपनी के पास कितने शेयर थे भूल जाओ। याद क्या रखना है कि हमें कितने शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, यानी कि पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है हमें उस पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में 5000 शेयर इशू किया था लेकिन 4000 शेयर पर हमें मिला था, तो दिस केस इज नॉन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड हमारा जो एंट्रीज पास होगा वो कितने से होगा 4000 शेयर से ही हम इस एंट्रीज को पास करेंगे। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इंस्टॉलमेंट पर एंट्रीज, वैसे अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्रीज अपना पास कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कैश बुक बनाकर दिखाएं। तो कैश बुक कैसे बनाया जाता है, कैश बुक यानी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नोट करना। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन को करते हैं, सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं फिर से हम। क्या कि कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया, हमें 4000 शेयर्स पर पैसा मिला, इसके साथ ही क्या बोल दिया कि पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। हमें कैश बुक बनाने हैं जी, ध्यान रखेंगे जर्नल एंट्री तो पास करना ही, साथ ही क्या करना हमें कैश बुक बनाना है। तो कैश बुक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है जी सर, ये हमारा हो गया कैश बुक। ठीक है, आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी कैश बुक के बारे में पढ़े हुए हो कि 1 कॉलम कैश बुक क्या होता है, जिसमें केवल कैश अकाउंट को शो किया जाता है।
इसमें सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, डेट, देन क्या होगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर हमारा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लेफ्ट साइड होता है डेबिट और राइट साइड होता है क्रेडिट। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर करने के लिए बोलता है, बहुत सिंपल है। आप देखोगे एक टाइम के लिए आप लगते हो सोचने कि सर कैश बुक बनाना है, कैसे बनाएंगे सर, जर्नल एंट्री भी करना है, कैश अकाउंट का लेजर कहां से करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 5000 शेयर इश्यू किया, हमें कितने शेयर रिसीव हुए, 4000 शेयर। हमारी जर्नल एंट्रीज पास हो चुकी थी, क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 12000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड सो ऑन। हम अपना जर्नल एंट्री सेम तरीके से पास कर देते हैं, लेकिन जब कैश बुक की बात आती है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि उसे सीधा कैश बुक में दिखाएंगे। समझ गए बात को, नहीं समझ में आया सर तो आइए देखिए फिर से। हमें इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाना था, पहला एंट्री क्या होता है, रिसीविंग का होता है। मैंने अभी क्या बोला कि बैंक या कैश के ट्रांजैक्शन को आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, तो करना क्या है, उसे डायरेक्ट कैश बुक में दिखाना है। यहां क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, डेट क्या है आपका 2019 अप्रैल 1, और यहां पर हम डायरेक्टली दिखा देंगे क्या, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमें इससे पैसा कितना आया था 12,000 रुपीज। ठीक है, आपने बोला कि सर जर्नल एंट्री भी आप पास किए हैं और लेजर में भी शो कर रहे हैं, आपने तो कहा कि लेजर में शो करना है। हाँ जी बिल्कुल, इस जर्नल एंट्री को हम यहाँ रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं कि नहीं ऐसा कोई ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारा जब इस टाइप का क्वेश्चन सामने आता है तो कैश बुक में क्या होगा, पहला एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन डायरेक्ट यहां दिखा देंगे, और जो दूसरा एंट्री ट्रांसफर का होता है वो नॉर्मली दिखा दीजिए। फिर इसी तरह से यहां पर हमारा जो एंट्री है अलॉटमेंट का, ये भी यहां से हट जाएगा और उठकर यहां चला आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना था हमारा 16,000। डेट क्या था इसका, अगस्त 1, और फिर फर्स्ट कॉल का भी एंट्री यहां से हटकर और चला आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000 रुपीज, डेट हो जाएगा दिसंबर 1। अब ये हमारा क्वेश्चन सही तरीके से बन गया, मतलब कि कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हम कैश बुक में शो करेंगे और इसके अलावा जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। बात को समझ गए आप, कैश के ट्रांजैक्शन को लेजर में शो कीजिए और जो जर्नल एंट्री उसको इधर कर दीजिए, यही है हमारा जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाना। समझ गए बात को। अब हम इसको फाइनल फिगर दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे और मार्च 31 को एंड ऑफ द ईयर को क्लोजिंग कर देंगे बाई बैलेंस CD। कितना हो जाएगा जी, 12 12 24 24 और 6 30 एंड 10 40,000 रुपीज, और ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 40,000 रुपीज के साथ। ठीक है, इस लेजर को हम क्लोज कर दें और ये अप्रैल 1 2020 को ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे, टू बैलेंस BD कितने से 40,000 रुपीज। तो आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाने के लिए देता है तो हमारा एंट्रीज कैसे करते हैं कि सर जो रिसीविंग का एंट्रीज है उसके लिए अलग से लेजर बना दीजिए और जो बाकी जर्नल एंट्रीज बच जाता है उसके लिए आप एक जर्नल एंट्रीज का अलग सिचुएशन करके बना दीजिए। यानी कि पहला एंट्री होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो सर उसके लिए जर्नल एंट्री ना बनाकर हम लेजर में टू शेयर एप्लीकेशन दिखा देंगे। दूसरा एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसमें सर बैंक का कोई एंट्री नहीं है तो उसका एंट्री पास कर दीजिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सर इसमें बैंक नहीं आया है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल शो कर देंगे। फिर होता है हमारा बैंक टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक आ गया, तो हम बैंक आ गया तो कहाँ नोट करेंगे, कैश बुक में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पर। फिर होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है तो जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, और तब हम फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर से बैंक आ गया तो हम उसका जर्नल एंट्री ना पास करके उसे टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पर कैश बुक में शो कर देंगे। यानी कि फाइनल एनालिसिस अगर इस बात की जाए तो क्या मिला हमें कि सर कैश या बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन चीजों को हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करते नहीं है, उससे हम डायरेक्टली शो करते हैं कैश बुक में, और कैश बैंक के जो ट्रांजैक्शंस नहीं है उन्हें शो कर देते हैं यहां पर। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने आज दो टॉपिक कवर किया, क्या, पहला अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरा कैश बुक के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या था हमारा कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए उससे कम शेयर पर अगर हमें पैसा रिसीव होता है तो वो है अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन। और कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा कि सर जितने पैसे कैश बुक के सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा कि सर अगर कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन दिया है तो हम उसका जर्नल एंट्री पास ना करके उसको सेपरेट एक कैश बुक बनाकर वहां उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे, एंड रिमेनिंग आइटम्स जो है, रिमेनिंग जो जर्नल एंट्रीज है जिसके अंदर कैश या बैंक का एंट्रीज नहीं आया है उसके लिए सर हम अलग से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डेफिनेटली आपके पास पहुंचाऊंगा, आपको भेजूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको यह समझ में आया तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।